नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची चौंका देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये हमारी जो खबर है ये है यूपी के हमीरपुर जिले की, जहां पर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन भी नहीं होगा क्या लोग इतना भी नीचे गिर सकते हैं कि महज एक पत्नी की हत्या की साजिश रची जाती है। वो भी किस लिए? क्योंकि उसके बीमे का जो रुपया है 44 लाख रुपया जो है वो उसे मिल सके। इस हत्या में कौन कौन शामिल होता है? पति शामिल होता है जिसने 2 साल पहले महिला से लव मैरिज की थी। इसके अलावा महिला का चचेरा भाई भी शामिल होता है और दोनों मिलकर करीब 2 महीने पहले पत्नी की हत्या की साजिश रचते हैं। और फिर इस हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए पूरा एक घिनौना प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से पत्नी को मारा जाएगा, किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाना है और किस तरह से फिर बीमा के 44 लाख रुपए हड़पने। कहते हैं रिश्ते भरोसे से बनते हैं, पर लालच ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। हमीरपुर की इस खौफनाक वारदात ने रिश्तों की हकीकत को एक बार फिर से शर्मसार करके रख दिया है। जिस पति के साथ रीता ने जिंदगी बिताने का फैसला किया, उसी पति ने पत्नी की हत्या की साजिश रचने का प्लान बनाया। 44 लाख रुपए का बीमा का रकम जो थी वो इस पूरी हत्या के पीछे थी। पुलिस के मुताबिक पहले पत्नी के नाम पर 44 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई, पति को नॉमिनी बनाया गया और फिर महज 33 दिनों बाद जो है रीता को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। रात के अंधेरे में रीता को धोखे से पति सड़क पर ले जाता है। वहां पर एक कार उसका इंतजार कर रही थी। कार के अंदर बैठे थे 3 लोग जिन्होंने रीता को कुचल कर बुरी तरह से एक नहीं 2 नहीं 3 बार कार रीता के ऊपर से चढ़ाई और फिर उसकी हत्या कर दी। प्लान यही था कि 44 लाख रुपए मिलेंगे और इन 44 लाख रुपए को करने की क्या योजना थी जानते हैं? 44 लाख रुपए से 4 लोगों ने, जिसमें पति, चचेरा भाई और 2 और आदमी शामिल थे, जिनमें यह था कि 44 लाख रुपए सब में बराबर बटेंगे। इसके बाद सब अपना अपना कर्जा चुका के मस्त जिंदगी जिएंगे। सोचो, एक औरत की जिंदगी की कीमत, जिसके 4 बच्चे थे, उस औरत को मोहरा बनाया गया, इस्तेमाल किया गया ताकि उसकी जिंदगी के बदले 4 लोग 44 लाख रुपए का गबन कर सके, इंश्योरेंस से हड़प सके। अब कैसे ये योजना बनाई गई और कैसे पूरा अमल किया गया, हम आपको घटना जो है विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। और देखो, यहां पर भी एक वही बात कि जो अपने थे उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। एक ऐसी साजिश रची जिसके बारे में आप कोई नहीं सुनते हो। अब सोचो, क्या आप अपना इंश्योरेंस कराते हो? आपकी पत्नी क्या आपके इंश्योरेंस के पैसों के लिए आपकी हत्या की साजिश रच सकती है? यहां पर भी यही हुआ। पत्नी को धोखे में रखा गया कि भाई इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आज के जमाने में और इंश्योरेंस करा लो। 2 महीने पहले इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस कराने का मकसद यही था कि अगले ही जैसे ही इंश्योरेंस का टाइम होता है ना कि इतने दिन बाद कुछ होगा तब तुम्हें पैसा मिलेगा, जैसे ही वो टाइम फ्रेम पूरा होता है, पति, चचेरा भाई, जो पत्नी का चचेरा भाई था, उन सब ने मिलकर जो है 4 लोगों ने मिलकर जो है पूरी हत्या की साजिश रची। और ये जो सफेद कार आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी कार से महिला को कुचल कर मार डाला गया। दिखाने का मकसद ये था कि महिला के हादसे में मौत हो गई और उसके बदले फिर उसे 44 लाख रुपए का जो बीमा था उसके पैसे मिल जाते। लेकिन इससे पहले पति अपने मकसद में कामयाब होता, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए क्यों हमें हर जगह पर सचेत रहने की जरूरत है। भरोसा तो आजकल किसी पर करने ही वाला नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के हमीरपुर जिले की है। ठीक है, 29 जुलाई को हमीरपुर जिले के पैथिया नहर मार्ग पर एक बैठका धाम मंदिर है। उस बैठका धाम मंदिर के पास जो रोड गुजरती है, उस रोड के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का बुरी तरह से छत विच्छत सौ मिला। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भीषण हादसे में महिला की मौत हुई, मतलब पूरा शरीर कहें एक तरीके से टुकड़ों में था। जैसे ही लोगों ने उस लाश को देखा, इस बात की सूचना पुलिस को दी कि भैया एक यहाँ पे महिला की लाश है, ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट में मौत हुई।
बुरी तरह से लाश कुचली हुई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जो मौदहा थाना पुलिस थी, पुलिस ने फिर इसके बाद शव की सबसे पहले थी पहचान करना। हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि चूंकि जो लाश की हालत लग रही थी, ऐसा लग रहा था 3-4 बार जो है इसके ऊपर गाड़ियां गुजरी। अब यह था सबसे पहले महिला की पहचान करना। हमीरपुर पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया कि किसी जो 30 के आसपास उम्र की किसी महिला का लापता होने की जानकारी हो। तो इस दौरान पुलिस को पता चला कि मौदहा थाना क्षेत्र में जो है बमरौली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी बिटिया जो है रीता, उसके लापता होने की सूचना दर्ज कराई। हाँ, पुलिस ने जब वो हुआ, जो फोटो से मिलान किया, पता चला हाँ ये रीता गुप्ता ही है। इसके पति का नाम जो है अमर सिंह। अब महिला की पहचान हो गई थी। पुलिस के लिए बड़े ताजुब की बात थी कि आखिरकार महिला के पति ने पत्नी के लापता होने की सूचना क्यों नहीं दर्ज कराई। इस दौरान जो है जैसे ही महिला की पहचान हुई, महिला के पिता तक पहुंचे। महिला के पिता ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 31 जुलाई को जो है जब महिला के पिता से संपर्क किया गया, सर्वेश गुप्ता नाम था। ये रहने वाले थे कानपुर देहात के राजपुर गांव है, वहां के रहने वाले थे। कानपुर देहात थाना क्षेत्र था और राजपुर के रहने वाले थे। उनसे संपर्क किया तो उनसे पूछा गया क्या लग रहा है, क्या हादसे में, एक्सीडेंट में आपकी बिटिया की मौत हुई या फिर क्या मामला है। लिया जो सर्वेश गुप्ता थे, उन्होंने तुरंत अपने दामाद अमर सिंह के ऊपर जो है हत्या का आरोप लगाया। उनका मानना था कि हो न हो हमारी बेटी के इस मौत के पीछे, क्योंकि अभी कुछ ही 2 ही साल शादी के हुए थे, अचानक से हमारी बिटिया का ऐसा हो जाना और पति का जो दामाद है अमर सिंह, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आना, कुछ गड़बड़ है। अब पिता की तहरीर के आधार पर 31 जुलाई को पिता ने जो है ये कानपुर देहात में तहरीर दी, अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। किस पर? दामाद पर। अब पिता ने बताया, पुलिस से जानकारी ली गई कि कैसे अमर सिंह से शादी हुई, क्या पूरा मामला है ये बताओ। पिता सर्वेश गुप्ता ने बताया कि हमीरपुर के मौदहा कोतवाली के बमरौली गांव के रहने वाला अमर सिंह जो है कुछ साल पहले कानपुर की एक आटा मिल में काम करता था। यहां पर उसकी मुलाकात कानपुर देहात के राजपुर की रहने वाली रीता गुप्ता से हुई। यानी उसी आटा मिल में जो है रीता गुप्ता भी काम करती थी। दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रीता की आपको बता दें कि साल 2002 में पहली शादी हो चुकी थी। मैनपुरी के राजीव गुप्ता के साथ जो है रीता की शादी हुई थी। दोनों की 3 बेटियां, 1 बेटा है, लेकिन फिर राजीव की मौत हो जाती है। इसके बाद जो है चारों बच्चे वो अपने दादा दादी यानी रीता की ससुराल में ही रहते हैं और रीता जो है अपने मायके आ जाती है। यहाँ पर जो है वो रीता जो अपने गांव में न रहकर कानपुर के गुजरनी में रहने लगती है और फिर उसी आटा मिल में, जिस आटा मिल में अमर सिंह काम करता था, वहीं पर काम करती थी और अपना गुजर बसर करती थी। जाहिर सी बात है रीता को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अभी उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि जहां हो जाता है कि अब ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। रीता मतलब अभी भी 30 साल के आस ही पास थी। ऐसे में उसे एक सहारे की सख्त जरूरत थी। अमर सिंह जब मिला तो अमर सिंह को भी रीता अच्छी लगी, देखने में ठीक ठाक थी। तो धीरे धीरे अमर सिंह ने अपने प्यार का जाल रीता पर भेजा। अमर सिंह का मकसद उससे शादी करना या उसके साथ जिंदगी गुजारना नहीं था। उसका मकसद था, वो जानता था कि रीता कमजोर है, बस उसे हल्का सा सहारा देने की जरूरत है और रीता अपने आप ही उसके झोली में आ गिरेगी। और हुआ भी यही। चंद मीठी मीठी बातें अमर सिंह ने की और रीता जो है उसके प्यार में पड़ गई। और फिर चूंकि प्यार में पड़ना था और जो अमर सिंह चाहता था उसे पाने के लिए अमर सिंह ने एक तरीके से झूठी शादी कर दिखावा तक कर लिया। अमर सिंह ने रीता से शादी कर ली। इसके बाद जो है 2 साल हो रहे थे इनकी शादी को। लेकिन शादी के बाद कहें, चूंकि उसका मकसद तो ये था नहीं कि उसको बहुत सच्चा प्यार है, उसे तो बस मौज मस्ती करनी थी। अब जो है अमर सिंह अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। अब छुटकारा पाना चाहता था, इसके लिए अब वो क्या करे, ऐसे सीधे सीधे मार देगा कुछ नहीं। वहीं जो पूछताछ इसके बाद ये हुआ कि हाँ, पिता से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जो है अमर सिंह की तलाश की। इसके बाद
सर्विलांस की मदद ली, मोबाइल कॉल डिटेल खंगारे और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पुलिस ने ये देखा कि अमर सिंह का इस दौरान जो रीता है उसके चचेरे भाई अमित गुप्ता उर्फ राम के साथ जो है कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी। तो पुलिस ने पहले अमर सिंह को पकड़ा, फिर अमर सिंह के साथ कनेक्शन में देखा गया कि कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी। जब रीता की लाश मिली तो पुलिस ने फिर उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। हाँ, और वहीं इसके बाद इनके बीच में और कड़ी देखी गई तो महोबा का रहने वाला पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल, ये तीसरा व्यक्ति था, इसे गिरफ्तार किया गया। और फिर चौथा शख्स निकला फतेहपुर का अभय सिंह उर्फ गोलू। पुलिस ने इन चारों को हिरासत में लिया क्योंकि इन चारों के बीच में कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी जब रीता गुप्ता की हत्या हुई। जांच में सामने आया, पुलिस ने सबसे पहले अमर सिंह से पूछताछ शुरू की कि क्या मामला है, कैसे क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी लापता हुई और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ, तुमने किसी को अपने पत्नी के लापता होने की जानकारी नहीं दी, क्या माजरा है। अच्छा, यही होता है कि प्लान तो बना लिया लेकिन पूरा प्लान कैसे अमल में लाना है इसकी जानकारी इन लोगों ने नहीं सोचा कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फंस सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पुलिस ने अमर सिंह को पकड़ा, अमर सिंह से पूछताछ की तो अमर सिंह ने कहा कि दरअसल वो रीता से ऊब गया था, अब उससे छुटकारा पाना चाहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से वो छुटकारा पाए। इसी बीच जो है रीता का चचेरा भाई, चूंकि वो इसका दोस्त था अमर सिंह का, अमर सिंह ने ये बात बताई कि जो अभय था, जो चचेरा भाई था, हाँ अमित गुप्ता माफ करना, उसे भी कोई अपनी बहन से कोई खास लगाव नहीं था क्योंकि उसकी 3-4 बच्चे हो चुके थे, उसने भी फिर भी उसने अमर सिंह से शादी की। तो उसको ये हुआ कि तुम छुटकारा ही पाना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है कि तुम अपनी पत्नी से छुटकारा भी पा लोगे और तुमको लाखों रुपए भी मिल पाएंगे। अब ये अमर सिंह को लगा कि ये क्या प्लान है भाई, कि पत्नी भी मर जाएगी ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। तो उसने बताया कि अगर तुम अपनी पत्नी का 1-1.5 महीना पहले बीमा करा लेते हो और बीमा के बाद तुम्हारी पत्नी किसी तरह से हादसे में मौत हो जाती है, तब फिर तुम्हें बीमा के पैसे भी मिलेंगे, पत्नी से छुटकारा भी मिल जाएगा और ठाड़े बैठे तुमको फिर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार अमर सिंह को लगा ये प्लान तो बहुत सही, लेकिन अमित ने चूंकि ये प्लान बताया था तो ये भी था कि भाई हमारा भी हिस्सा लगेगा। तो ये तय हुआ कि ऐसा है कि प्लान बनाते हैं। पहले सबसे पहले ये तय हुआ कि जो रीता है उसका जो है पैसा बीमा कराया जाए। अच्छा, वहां पर इस बात में एक और जो पुष्पेंद्र सोनी, आपने तीसरा आदमी हमने आपको बताया था, दरअसल उसने जो है अमित को और जो अमर है जो दामाद है उसे, और चौथा शख्स जो था अभय सिंह, इनको भी जो है उसने उधार पैसे दिए थे, काफी पैसे। इन लोगों पर 1-2 लाख रुपए का कर्जा था पुष्पेंद्र सिंह का। पुष्पेंद्र सिंह पैसे भी मांग रहा था। अब जो भाई था अमित गुप्ता, उसने यही प्लान बनाया कि अगर जो दीदी है उनकी मौत हो जाती है तो बीमा के बाद चारों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, पुष्पेंद्र का कर्जा भी चुक जाएगा, उसके बाद भी सबके पास कम से कम 8-8, 10-10 लाख रुपए बच जाएंगे। तो चारों ने मिलकर ये योजना बनाई कि हाँ ठीक है, कैसे काम करना है। प्लान ये हुआ, सबसे पहले सोनी गुप्ता का वो करो, हाँ रीता गुप्ता माफ करना, सोमी गुप्ता कर रहे हैं, रीता गुप्ता का सबसे पहले इंश्योरेंस कराओ। लिहाजा करीब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले पूरा प्लान बना। प्लान के तहत रीता गुप्ता का 44 लाख रुपए का एक्सिस बैंक वाला एक इंश्योरेंस आता है, वो इंश्योरेंस कराया गया, यानी जीवन बीमा वाला कि अगर किसी हादसे में या किसी तरह से किसी की जिसका इंश्योरेंस है उसकी मौत हो जाती है तो जो नॉमिनी होगा उसको उसके पैसा मिलेंगे। नॉमिनी बनाया गया अभय सिंह को। ठीक है, अब इस बीमे में 2 लाख कितने, हाँ 2 लाख रुपए का पहला प्रीमियम था, यानी पहली किस्त जमा करनी थी। बाकायदा 1 महीने पहले वो 2 लाख रुपए की किस्त भी जमा कर दी गई। अब इंतजार था बस वो एक टाइम जब होता है, कम से कम 1 महीना, यानी इंश्योरेंस लेने के 1 महीने बाद जो है अगर कुछ होता है तब पैसा मिलता है, उसी चीज का लोग ये इंतजार करने लगे। जैसे ही बीमा लेने के करीब करीब 1 महीने के ऊपर 33 दिन हो गए, अब इनका यह था कि किसी तरह से रीता गुप्ता को ऐसे मारना है कि सबकी नजर में ये लगे कि ये एक हादसा है। प्लान के तहत जो है 29 जुलाई को अमर सिंह ने ये योजना बनाई कि वो अपने आप को बीमार करेगा,
सुबह सुबह तबीयत खराब, सर दर्द, इस तरह का बहाना बनाएगा। अच्छा, वो प्लान बना भी लिया गया, अमल कर लिया गया। अब रात में एकदम से अमर सिंह अपने आप को कुछ ज्यादा ही बहुत तेज सर फट रहा है, ऐसा दवाई लेने चलते, लिहाजा रीता को लेकर अमर सिंह दवाई लेने के बहाने निकलता है। रात 11 बजे वो पैथिया नहर मार्ग पर पहुंचता है। इस दौरान पहले से ही एक अर्टिगा कार के पास सड़क पर खड़ी हुई थी। रात के 11 बजे उस जगह पर था, वहां पर सुनसान रहता है, कोई नहीं था। ऐसे में रीता जो है, जो कि अमर सिंह तो बीमारी होने का दिखावा कर रहा था, वो क्या है, वो किनारे बैठा हुआ था कि हम बैठे हैं, तुम गाड़ी रुकवाओ कोई। अब रीता बेचारी गाड़ी रुकवाई, तभी अर्टिगा कार जिसमें उसका चचेरा भाई अमित गुप्ता, अभय सिंह और पुष्पेंद्र जो है वो बैठे हुए थे, तीनों आते हैं, कार से रीता गुप्ता को टक्कर मार देते। टक्कर लगते ही रीता गुप्ता जो है वो सड़क पर गिर जाती, घायल हो जाती। इसके बाद चारों मिलकर आते हैं, रीता गुप्ता को बीच सड़क पर लेटाते हैं और फिर हैवानियत का वो खेल खेलते हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। लगातार गाड़ी को रिवर्स लाए, उसके ऊपर से गुजारे, फिर आगे निकल के गए। 2-3 बार इस तरह से उन्होंने रीता गुप्ता के ऊपर के लाश से गाड़ी गुजार दी ताकि रीता गुप्ता के बचने की कोई संभावना न रह सके। जब गाड़ी एकदम ये हो गया कि हाँ रीता गुप्ता मर गई, इसके बाद उन्होंने सड़क किनारे उसकी लाश को छोड़ दिया। अब अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फिर जो है वो सब अपने अपने ठिकाने निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन यही तो है कि ज्यादा चालाकी, यानी मोबाइल फोन अचानक से चारों के बंद होना, ये सब सर्विलांस में आ जाता है। लेकिन इन लोगों को इतना पता नहीं था। इनको ये था कि जब लोग सुबह निकलेंगे, लाश देखेंगे, लाश की हालत ऐसी है कि लग रहा है कि हाँ किसी गाड़ी से टक्कर हुई है, सब लोग सोचेंगे एक्सीडेंट से मौत हुई। जब इस बात की जानकारी ये इसको होगी, अमर सिंह को, ये बहाना बनाएगा, रोने धोने का नाटक करेगा और इसके बाद इनको बीमा का रुपया मिल जाएगा। पुलिस ने इन सभी चारों आरोपियों को पैथिया कंडोरा मार्ग स्थित साईं दाता आश्रम के पास से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से अर्टिगा कार, जिस कार से एक्सीडेंट किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया। वहीं इन सभी के सिम कार्ड को भी बरामद कर लिया गया। जो कार थी जिससे एक्सीडेंट किया था वो पुष्पेंद्र सोनी के पिता के नाम पर पंजीकृत है और उसी ने जो है इस पूरे कहानी को रचा था। अब इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासा किया उसको हम आपको बताते हैं, फिर इनके प्लान में असल में मेन कमी क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। लालपुरा में लगभग रात 11:30 बजे से 11:15 बजे के बीच में 100 प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने उस महिला के शव को वहां पे उसको देखा, पहचान करने की कोशिश की, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। इस क्रम में इसकी पहचान के क्रम में ही इसके जो मृतका है उसके पिता सर्वेश गुप्ता के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने पर, उसकी पहचान करते हुए कि ये मेरी पुत्री है जिसकी शादी अमर सिंह के साथ हुई थी और उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अमर सिंह के द्वारा ही ये और उसके साथियों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें सर्विलांस की टीम, हमारी जो है एसओजी टीम और थाने की 2 टीमें गठित करके वर्कआउट करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया गया। इसी के क्रम में ये इसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये अभियुक्तों से जब पूछताछ हुई तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि ये इसका पति है अमर सिंह, जो कि जिससे इस महिला की शादी हुई थी, प्रेम विवाह इन्होंने किया था और ये कानपुर में वहाँ पे रेंट पे रहते थे। वहीं के रहने वाले 3 और व्यक्ति हैं जो पुष्पेंद्र सोनी हैं, अभय सिंह हैं और एक व्यक्ति है जो अमित गुप्ता, जो कि इस मृतका का चचेरा भाई है। ये तीनों भी वहीं जरौली में एक साथ रहते थे। सबने पुष्पेंद्र सोनी से काफी पैसा उधार ले रखा था। पुष्पेंद्र सोनी द्वारा अपने पैसे की मांग की जाती थी और इधर अमर सिंह भी इनके संपर्क में 3-4 सालों से था। तो सबने मिल करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला का पहले बीमा कराया और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए और गाड़ी, एक अर्टिगा गाड़ी है, उस अर्टिगा गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की गई। सर, क्या महिला की ये सेकंड मैरिज थी, ऐसा भी साफ सामने आया है? हाँ, ये इसके पिता के द्वारा बताया गया कि इसके पहले पति की मृत्यु हो गई थी। 3-4 साल पहले ही ये अमर सिंह के साथ प्रेम विवाह करके रह रही थी।
सर गाड़ी कितने बार चढ़ाई है, क्या बताया अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान? अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पहले टक्कर मारे, इसके बाद पुनः जो है उसकी बॉडी को रख करके उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी। कितने लाख का बीमा सर? 44 लाख का बीमा है इनके द्वारा कराया गया। सर, जो ये हत्या की सुनियोजित साजिश थी, तो कितने समय पहले ये बीमा कराया गया था इस वारदात को अंजाम देने के लिए? ये जो बीमा है ये लगभग 2-2.5 महीने पहले कराई गई। ठीक है सर। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ जो अर्टिका कार थी जिससे एक्सीडेंट कर जो है रीता की हत्या की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है और अब इनका प्लान भी सामने आ गया। अब इस खबर को देखने के बाद सच में ये लगता है कि बताओ क्या मतलब भरोसा जैसी चीज तो अब रही नहीं गई। अपने लालच के लिए, अपने कर्ज के लिए उन्होंने एक महिला की हत्या कर दी जिसके 4 बच्चे थे। पहले उनकी उसके कमजोर होने का फायदा उठाया। कमजोर होने का मतलब जो बेचारी जिसके पति नहीं था वो उसको दुख था ही, ठीक है। ऐसी औरतों को मनाना, ऐसी औरतों को अपने जाल में फंसाना अमर सिंह को बड़ा अच्छी तरीके से आता था। उसने सबसे पहले इसे फंसाया, अपने मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। रीता को लगा कि अमर सिंह उससे सच्चा प्यार करता है, उसके दुख और उसके जज्बात को समझेगा, उसके अंदर जो दर्द है पति ना होने का, 4 बच्चों की जिम्मेदारी उसको महसूस करेगा। लेकिन अमर सिंह यहाँ बस अपना फायदा देख रहा था। रीता की कमजोर नस उसने पकड़ी और फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। शादी कर ली। शादी करके मकसद ऐसा तो था नहीं कि जिंदगी भर रीता के साथ गुजारना है, वो तो अब रीता से बस छुटकारा चाहता था। यहाँ पर जो रीता का भाई है, चचेरा भाई, वो भी कम नालायक नहीं निकला। उसने अपनी ही बहन की हत्या की साजिश रच डाली। बताओ, रक्षाबंधन आने वाला है, ऐसे में ऐसे भाई अगर किसी के हों तो फिर तो वो कान ही पकड़ ले। प्लान देखो कितना उन्होंने शातिर बनाया कि मारना तो तुमको है ही है, तुम मारोगे ही, इससे अच्छा है मारो मत, उसका बीमा कराओ। बीमा कराओगे उसके बाद इस तरह से मारना है ताकि किसी को शक ना हो और तुम्हें पैसा मिल जाए। उसको अमर सिंह को भी लगा ये सही तरीका है। पुष्पेंद्र सिंह से इन लोगों ने कर्जा ले रखा था, ये पुष्पेंद्र सिंह को भी पैसा चाहिए था। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह को हुआ कि यार ये तो बढ़िया प्लान है, ये अपनी पत्नी को मारेगा, हमको क्या है, बस हमको तो इसके साथ देना है, हमारा कर्जा का भी पैसा वापस आ जाएगा, साथ साथ में हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। प्लान के तहत यह था कि अमर सिंह की चूंकि ये पत्नी है लिहाजा अमर सिंह को 14 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी जो पैसा है उन तीनों में बटेगा। ये प्लान बना था। अब इन बेवकूफों ने कहना कि बुद्धि लगाई, लेकिन इतनी नहीं लगाई कि तुम हास्य दिखा के मारोगे। लेकिन तुम जब बीमा का पैसा ऐसा तो है नहीं कि तुमने मारा और खट से बीमा ला, हाँ लो भाई पैसा लो, तुम्हारी पत्नी मर गई। वो जांच करते हैं। 44-45 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है। वो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस से बातचीत करते हैं कि उनके मुताबिक क्या ये हादसा ही लग रहा है यहाँ या फिर इसमें कोई झोल है। अच्छा, अब 2 महीने पहले कोई बीमा हो और अचानक से युवती की मौत हो जाए तो शक जाहिर सी बात होगा। पुलिस को जब ये पता चलता है, जब रीता के पिता ने बताया कि हाँ 2 महीने पहले दामाद ने बिटिया का बीमा कराया था, इसका 2 लाख रुपए का जो है किस्त भी जमा की गई थी और अचानक से बीमा होने के 1 महीने बाद ही जो है बिटिया की मौत हो जाती है। इस वजह से उन्हें शक था कि हो सकता है पति शामिल हो। अब जांच भी होती है तो बात समझ में आता है। सबसे पहले एक तो पति पर शक क्यों गया, पत्नी की हत्या हो जाती है और पति का फोन स्विच ऑफ आना। स्विच ऑफ फोन तो इनको करना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने यही कर दी। ठीक, दूसरी बात, अगर तुमने इतना प्लान सॉलिड बनाया था तो सूचना पुलिस को पति की तरफ से जानी चाहिए थी। जब तुम उसके साथ मौजूद थे वहां पर तो तुम्हें पुलिस के पास जाकर सूचना देनी चाहिए थी कि हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और इस तरह से कांड हुआ है। लेकिन फिर यही होता कि तुम वहां पर थे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी को हो गया। और बीमा वाली बात जैसे ही सामने आती पुलिस को शक, जाहिर सी बात पति पे होता। उधर जब ये प्लान बना रहे थे, इस बीच इनके बीच में लगातार कंटिन्यू बातचीत हो रही थी इन चारों के बीच में, तो जाहिर सी बात है पुलिस जब किसी मर्डर की जांच करती है, हादसे की जांच करती है, तो पहले वो इन कॉल डिटेल को, नजदीकियों के कॉल डिटेल को चेक करती है कि पति जो है किससे ज्यादा बात कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने जब सर्विलांस निकाला तो पता चला पति जो है इसकी चचेरे भाई से ज्यादा बातचीत हो रही थी, पुष्पेंद्र से ज्यादा बातचीत हो रही थी, इन चारों के बीच में कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही थी जब पूरा हत्या का कांड हुआ। और पुलिस को समझते देने लगी कि इसके पीछे क्या है और फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब 4 बच्चे जो हैं जिनके पिता की पहले ही मौत हो गई थी, माँ भले ही उनसे दूर थी लेकिन माँ थी तो कम से कम, अब उस माँ की भी प्रेम जाल में कहीं फंसाकर धोखे से
उसका इस्तेमाल किया गया। और बताओ, एक जान की कीमत 44 लाख रुपए। इनमें से किसी के दिमाग में नहीं आया कि अरे यार उसके 4 बच्चे हैं, उसको मार देंगे, बेचारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन इनको तो सब अपना स्वार्थ दिख रहा था, अपना फायदा दिख रहा था, और उसके चलते ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इसीलिए कहते हैं ना कि आज के समय में इंसान जो है इतना नीचे गिर चुका है कि वो कीड़ों से भी बदतर हो चुका है। वो अपनों को ही खाने में जुटा है। अगर उसका फायदा हो रहा होगा, उसका सुख दिख रहा है, तो आज का आदमी या औरत दोनों ऐसे हो गए हैं कि वो अपनों को भी खा जाने में मतलब परहेज नहीं करेंगे। यहां पर जैसे इस पति ने किया, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, प्रेम जाल में फंसाया और मार डाला। और सबसे नालायक था वो चचेरा भाई, जिसने अपनी ही बहन की हत्या की साजिश रची, क्योंकि उसे अपना कर्ज चुकाना था। उसे ये था कि जो दामाद जीजा है वो तो मार ही देगा बहन को, इससे अच्छा है कि अपनी बहन की जान की कीमत ही वसूल कर ले। इसलिए उसने ये प्लान बनाया। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। हम किसी को अपना भाई, किसी को अपनी बहन, किसी को अपनी पत्नी, किसी को माँ बाप, चाचा, चचेरा भाई, ममेरा भाई सब समझते हैं, मानते हैं। लेकिन कब कौन हमारे ही पीछे हमारी ही जान का सौदा कर रहा हो, ये कहना मुश्किल है। आज के समय में वाकई में भरोसा करना, अगर कोई चीज सबसे कीमती चीज है तो भरोसा, और ऐसा शख्स मिलना जो आपका भरोसा ना तोड़े। अगर आपके पास ऐसा शख्स है जिस पर आप अंधा भरोसा करते हैं और वो आपका भरोसा नहीं तोड़ता है, तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी कोई है नहीं। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।